गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना पेपर यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। BSc सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर है स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। इस पेपर के अंदर हम चैप्टर 5 से शुरू करेंगे एंड चैप्टर 5 इज़ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। नाउ व्हाट डू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन इन मैथमेटिक्स? In mathematics, transformation is a device which convert one function into another, जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन इन मैथमेटिक्स। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करेगा? अगर मान लीजिए आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है जिसकी हमें इनिशियल वैल्यूज़, हमें कुछ बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? अगर हमें जनरल सॉल्व करना हो तो हम सबसे पहले उसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। उसमें उनकी जो हमें बाउंड्री वैल्यूज़ दे रखी हैं वो हम पुट करेंगे, वहाँ से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन लैप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हम इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट फाइंडिंग जनरल सॉल्यूशन। जनरल जो हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या करता है? वो हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनको अलजेब्रिक इक्वेशंस में चेंज कर देता है। एंड वी नो दैट कि जो हमारी अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है कंपैरिजन टू डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है ये क्या करेगा? रिड्यूस करेगा ऑपरेशंस ऑफ कैलकुलस को ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रा में। नाउ अब हमें अगर एक इक्वेशन दी हुई है इन द टर्म्स ऑफ टी, हम उसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो किस में मिलेगी? इन टर्म्स ऑफ एस में। जो टी है दैट इज़ यूजुअली कॉल्ड टाइम डोमेन और जो एस है दैट इज़ यूजुअली कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो ट्रांसफॉर्म करता है वन क्लास ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन टू अनदर क्लास ऑफ सिंपलर फंक्शन एफ ऑफ एस। नाउ अब हम निकालते कैसे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म को? तो उसके लिए हम एफ ऑफ टी, इस फंक्शन का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। लेकिन ये जो फंक्शन है दैट शुड मस्ट बी डिफाइंड फॉर ऑल टी ग्रेटर देन equal to 0. So Laplace transform of f of t is defined as integral 0 to infinity e raised to the power minus st f of t and this is equal to, आप इसको सॉल्व करेंगे, t के लिमिट्स हमारे पास हैं, t के लिए सॉल्व हो जाएगा और ये किस फॉर्म में आ जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ s। यानी कि अब यहाँ पर ये किसका फंक्शन बन गया? s का। सो हियर व्हाट इज़ l? l इज़ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर। एफ ऑफ टी क्या है? हमारा डिटरमाइनिंग फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन टी, और एफ ऑफ एस क्या है? जनरेटिंग फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन एस। नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी ये कब एग्जिस्ट करेगा? अगर ये जो इंटीग्रल है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, अगर ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्ज करेगा फॉर सम वैल्यू ऑफ एस, तब हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। अब कुछ हमारे पास एलिमेंट्री फंक्शंस हैं, उनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये फॉर्मूलेज़ हैं, हम इनमें कुछ के प्रूफ देखेंगे और ये हमारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज़ होंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, दिस इज़ इक्वल टू 1/s। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t raised to the power n, दिस इज़ इक्वल टू गामा n+1 अपॉन s raised to the power n+1। एक इसमें जो हमने ऊपर अभी 1 की बात की थी, अब इसमें क्या कंडीशन है? s ग्रेटर देन 0। ये हम प्रूफ से क्लियर होगा। एंड हेयर इन सेकेंड n इज़ अ रियल नंबर ग्रेटर देन -1 एंड s ग्रेटर देन 0। लैप्लास ऑफ t raised to the power n, दिस इज़ इक्वल टू, ये जो हमारा गामा n+1 है दिस कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल n व्हेन n इज़ अ इंटीजर। So Laplace of t raised to the power n, this is equal to n factorial upon s raised to the power n+1 where n is equal to 0, 1, 2 and so on। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं provided n क्या होना चाहिए आपका? पॉजिटिव इंटीजर। Laplace of e raised to the power at, this is equal to 1 upon s minus a where s greater than a
Laplace of sin 80, this is equal to a upon s square plus a square, where s greater than 0. Laplace of cos 80, this is equal to s upon s square plus a square, where s greater than 0. Laplace of hyperbolic sin 80, this is equal to a upon s square minus a square, where s greater than mod of a. And Laplace of cos hyperbolic 80, this is equal to s upon s square minus a square, where s greater than mod of a. अब हम आते हैं इनके प्रूफ पे। हमने हमारा सबसे पहला क्या फॉर्मूला था, Laplace ऑफ 1। हमने अभी फॉर्मूला क्या किया था पीछे Laplace ट्रांसफॉर्म का, Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, यहाँ पे एफ टी क्या है 1, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी यहाँ पर क्या है 1 इंटू ई रेज़ द पावर माइनस एस टी। अब इसका जब हम Laplace ट्रांसफॉर्म निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो क्या आएगा, ई रेज़ द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस विद इन लिमिट 0 to इन्फिनिटी। अब जब हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं, हमने टी की वैल्यू पुट करनी है, जो एस है अगर वो एस हमारा नेगेटिव हो जाए, टी तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, ये हम पहले कह चुके हैं कि हमारा जो एफ ऑफ टी है दैट इज़ डिफाइंड फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एस अगर नेगेटिव हो जाए तो ये जो एक्सपोनेंशियल है ये कैसा बन जाएगा, ये जो ई की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और उस केस में इन्फिनिटी पुट करने पर वो नॉट डिफाइंड रहेगा। इसका मतलब जो एस है वो कैसा होना चाहिए, एस होना चाहिए पॉजिटिव। सो लिमिट डालने पर तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो 0 डालने पर क्या बनेगा, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, -1/s तो है ही, ई रेज़ द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेज़ द पावर 0। तो जो ई रेज़ द पावर इन्फिनिटी वाली टर्म है वो क्या बन गई आपकी, 0 बन गई, और ई रेज़ द पावर 0 क्या बन गया 1। तो ये वैल्यू क्या आ गई 1/s, और कंडीशन क्या लग गई उस पर, s ग्रेटर देन 0, s मस्ट बी पॉजिटिव, ये तभी डिफाइंड है, अदरवाइज ये डिफाइंड नहीं है। नाउ द सेकेंड फार्मूला इज Laplace ऑफ टी रेज़ टू द पावर n। नाउ अगेन बाय यूजिंग द फार्मूला, अब ये क्या है आपका एफ ऑफ टी, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी ई रेज़ द पावर माइनस एस टी इंटू टी रेज़ द पावर n डी टी। अब हम इसको बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करेंगे। पुट एस टी इक्वल टू एक्स, अगर हम एस टी इक्वल टू एक्स डालते हैं देन डी टी क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एस। अब यहाँ पर लिमिट अगर देखेंगे तो व्हेन टी इज़ इक्वल टू 0, व्हेन टी अप्रोचेस टू 0 एक्स अप्रोचेस टू 0, व्हेन टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये सारी इस तरह से हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी ई रेज़ द पावर ये कितना हो गई माइनस एस टी, हमने क्या पुट करना है यहाँ पर, इंटू टी की वैल्यू हमने पुट करनी है। टी क्या है हमारे पास, टी हमारे पास है एक्स अपॉन एस रेज़ टू द पावर n डी एक्स बाई एस, ये वैल्यू आ गई डी टी की, और यहाँ से एस हमने कॉमन ले लिया तो ये बन गया 1 अपॉन एस रेज़ टू द पावर n+1 इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी ई रेज़ द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेज़ टू द पावर n डी एक्स। अब ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है जब आप गामा फंक्शन को स्टडी करेंगे। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ गामा फंक्शन, गामा n+1। सो दिस इज़ इक्वल टू गामा n+1। तो ये सारा क्या हो गया, ये सारा हो गया गामा n+1 इंटू 1 अपॉन एस रेज़ टू द पावर n+1, और कंडीशन क्या होती है उसकी कि वेयर n+1 जो क्या है गामा फंक्शन के लिए ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर भी हमें ये हमारे पास फंक्शन आ गया, इसको हमें सॉल्व करना है। अब ये फंक्शन भी यहाँ पर जो s के लिए, s की वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए, ये हम पहले भी कर चुके हैं। s की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी ये वैल्यू निकलेगी, अदरवाइज़ ये वैल्यू नहीं निकलेगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो एक तो क्या कंडीशन लग गई, s ग्रेटर देन 0 एंड n+1 ग्रेटर देन 0, यानी कि हम क्या कह सकते हैं n ग्रेटर देन -1। नाउ अब अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है देन गामा n+1 कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल। तो अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो आप इसको n फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। देन दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू द पावर n+1 वेयर
s must be greater than 0 and n greater than -1। ठीक है, तो ये हमारे दो हमने प्रूफ को देखा। इसी तरह से हम अपने सभी जितने भी मैंने अभी आपसे ये डिस्कस किए थे, ये सभी आप इस तरह से ये फॉर्मूले सभी आप निकाल सकते हो। वो फॉर्मूले आप कैलकुलेट करेंगे और इन फॉर्मूलोस को ये सभी आप अपनी कॉपीज़ में निकालिए। फिर हम इन फॉर्मूला को डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। थैंक यू।